हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 3 जून और 3 जून से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हम बताने वाले हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए सबसे पहले हम कल का पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है, 9 साल बाद आरसीबी आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंची है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में 34 डिजिटल न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स खेलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेंगलुरु में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैरी यरप्स ने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है। तो चलिए अब आज की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा द वुमेन हु रैन एम्स द मेमोयर्स ऑफ अ मेडिकल पायनियर्स नामक किताब लिखी गई है। इसका आंसर है स्नेह भार्गव। आपको इस बुक का और इनके राइटर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। इसका आंसर है धर्मशाला में। तो धर्मशाला में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान लेखक नुंगी वा थोंगो का निधन हुआ है। इसका आंसर है केन्या। तो चलिए हम केन्या के बारे में जान जाते हैं। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। केन्या की करेंसी है केन्याई शिलिंग। केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम समोई रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट लीज खत्म करने का निर्देश दिया है। इसका आंसर है तुर्की। तो अब बात है तुर्की की। तो चलिए मैप में तुर्की देख लेते हैं। ये रेड कलर का जो है ये तुर्की है और इसकी कैपिटल है अंकारा। इसकी करेंसी है टर्किश लीरा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना को शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए अब अदर तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पीयूष गोयल का संबंध है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। अगला है धर्मेंद्र प्रधान, इनका संबंध है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से। और नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह, ये हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार ट्रेन के जरिए ताज़ा चेरी कहाँ भेजी गई है। इसका राइट आंसर है मुंबई। आपको बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की कैपिटल भी है। यहाँ के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो चलिए मैप में भी देख लीजिए कर्नाटक। यहाँ कर्नाटक है और ये इसका बड़ा सा लेकर के जूम करके दिखाया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ बीच में सी जो है मिस्टेक से आ गया है, आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
किस हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के मातृत्व अवकाश को स्वीकृत किया है? इसका राइट आंसर है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट जो है ये तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक शिक्षिका के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने इसे पलटते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश केवल 2 बच्चों तक ही सीमित है। उसके बाद उस महिला ने, जो शिक्षिका थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के मातृत्व अवकाश को स्वीकृत किया है। ये केस कर्नाटक से रिलेटेड है, तो हम कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है चेन्नई। कर्नाटक के सीएम है एम.के. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में तीसरे लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह जो हैं ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और लैवेंडर महोत्सव जो होता है कश्मीर में होता है, तो इसीलिए अब हम कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, एक समर कैपिटल है जो श्रीनगर है और एक विंटर कैपिटल है जो जम्मू है। यहाँ के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल या गवर्नर कह लीजिए, को गवर्नर, तो ये हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है उलान बटोर, जो मंगोलिया में है और मंगोलिया की राजधानी भी है। तो चलिए अब हम मंगोलिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। यहाँ की करेंसी है मंगोलियन टुग्रिक और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उखना खुरेलसुख। ये नाम थोड़ा अजीब है, आप इसे ध्यान रखिएगा, 1-2 बार बोलेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है कानपुर में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब चलिए, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो हम उत्तर प्रदेश का मैप भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ की कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो चलिए अब हम उत्तर प्रदेश का मैप भी देख लेते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसमें भी आपके लिए हमने कैपिटल और सीएम और गवर्नर सब कुछ मेंशन कर दिया है। आपको बता दें कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करना, बिजली की मांग को पूरा करना और औद्योगिक तथा घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है देहरादून में। अब आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारत में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और इसकी थीम है फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि थीम बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, तो चलिए अब हम उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 2 जून को। भारत में हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग से तेलंगाना राज्य के गठन का प्रतीक है। अब आपको बता दें कि यह दिन भारत के इतिहास में राज्य पुनर्गठन की एक बड़ी और शांतिपूर्ण घटना थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन फिलहाल में भारत में 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब अदर तीनों ऑप्शनों के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस और 30 मई को क्या मनाया गया था? तो गोवा राज्य दिवस। आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है एस पद्मनाभन को। आपको बता दें कि टाटा समूह के वरिष्ठ नेता
IIM बेंगलोर के 1982 बैच के पूर्व छात्र एस पद्मनाभन को 30 मई 2025 से टाटा केमिकल्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है विटोल्ड बाका को। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अध्यक्ष विटोल्ड बाका और उपाध्यक्ष यांग यांग को तीसरे और अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, जो 1 जनवरी 2026 से 2028 के अंत तक प्रभावी रहेगा। अब हम अदर तीनों ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एन वेडू हिताची इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं और यांग यांग यही वाडा की उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। और मैरी इयरप्स को किस लिए जाना जाता है? तो इन्होंने फ़िलहाल में ही अपने खेल से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध फुटबॉल से है। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।